और नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर होती प्रियंका पर वार करते हुए बीजेपी ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक फिल्म जारी की है, जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि उन्हें उसकी उम्मीद थी और वो किसी से डरती नहीं है। इंडिया 9 बजे में इसी से जुड़ा है हमारा सवाल भी। सवाल यह कि बीजेपी का दामाश्री नाम से फिल्म जारी करना कितना उचित है? क्या रॉबर्ट वाड्रा के बहाने बीजेपी प्रियंका गांधी को निशाना बना रही है? सवाल यह भी कि क्या प्रियंका राहुल के मुकाबले बीजेपी के हमलों का सटीक जवाब देती है? और फिर सवाल यह कि क्या प्रियंका स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का चेहरा बनती जा रही है? और फिर सवाल यह कि क्या प्रियंका और कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अपनाने में देर कर दी है? और इंडिया 9 बजे में इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी हमारे साथ हैं, और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री। मीनाक्षी लेखी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अब तक बीजेपी का जो अटैक था वो बयानबाजी में रहता था, यानी मंच से रहता था। अब बाकायदा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ फिल्म दिखाना, यह दरअसल हमला रॉबर्ट वाड्रा पर है या प्रियंका गांधी पर? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों पर है कि दामाद लगातार देश को कितना दरियादिल चाहिए कि आप मात्र एक अपने दामाद को 300-500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने दे। बहुत बड़ा दिल चाहिए इस सब के लिए। और साथ ही नीतियां आपकी बहुत विशाल हृदय वाली चाहिए कि बेचारे गरीब किसान लुटते रहे, देश लुटता रहे, लेकिन आपका परिवार सफलता की सीढ़ियां प्राप्त करता रहे। और बहुत बड़ी नैतिकता चाहिए ये सब काम करने के लिए, जो कि साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और इसका जवाब प्रियंका जी को ढाल बनाकर ना करें, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दें, जो कि नेतृत्व में थे। प्रियंका जी कहां से हैं, क्या है, पिछले 4 चुनावों के विधानसभा चुनाव के अलावा तो वो कभी दिखी नहीं है, और ना ही कोई वो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी। नहीं, पर इसके टाइमिंग को लेकर भी मीनाक्षी सवाल उठते हैं ना? नहीं साहब, टाइमिंग को लेकर नहीं, क्योंकि अभी तो टाइमिंग शुरू हुई है। आने वाले समय में टाइमिंग आती रहेगी, और ये कोई नए सवाल नहीं है। ये इन्होंने सही फरमाया कि ये नए सवाल नहीं है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इन सवालों को उठा रही है। मगर जैसे जैसे आपको ये मटेरियल और अधिक मात्रा में अवेलेबल होगा, वैसे वैसे खुलासे होंगे। अभी इतनी डिटेल में नहीं था। पहले स्काईलाइट जो कंपनी है उसी का मटेरियल अवेलेबल था। अभी इनकी और तमाम फरीदाबाद की रजिस्ट्री निकली है। उसके अलावा भी कहां कहां क्या क्या है वो हमें नहीं मालूम, मगर पता चलेगा तो वो पता दिखाएंगे। राजीव जी, पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो फिल्म दिखाई है आज बीजेपी ने अपने दफ्तर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जब 3-4 दिन से प्रियंका जी लगातार सक्रिय थी, उनका हमला चल रहा था और उसको पूरे देश में कवरेज मिल रहा था, तो उससे बौखला के सडनली बीजेपी ने ये काम किया कि बुकलेट और वीडियो निकाल दी। इस वीडियो बुकलेट में कुछ नहीं, यूट्यूब पे भी घूम रहा महीने 2 महीने से। इससे ये साबित होता है यूट्यूब वाली हरकत भी नहीं की थी, और ये 2 साल से यही कागज ले लेके घूम रहे हैं। संसद में भी कई बार उठाने की कोशिश की, नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। इलाहाबाद की 2 बेंच, हाई कोर्ट की बेंच ने क्लीन चिट दी। राजस्थान विधानसभा में उठा, वहां भी जो है इसका कोई जवाब, वो लोग सरकार ने पूरा जवाब दिया, और उस समय के गहलोत सरकार ने और विपक्ष कुछ नहीं कर सका। अब वसुंधरा राजे जी ने भी आके जांच और सब कमिश्नर सबको लगा दिया, इसके बाद भी कुछ नहीं निकला। तो ये सिर्फ चुनाव में, सुन लीजिए, ये सिर्फ चुनाव में बरगलाने का काम हो रहा है। राजीव जी ये बताएं, अगर ये बताएं आप कि प्रियंका गांधी बोलती रायबरेली में है, अमेठी में बोलती हैं, लेकिन वो चाहे स्नूप गेट का जिक्र हो या फिर आज जो उन्होंने 56 इंच की छाती सीने का जिक्र किया है वो हो, लेकिन ये मीडिया के जरिए पूरे देश में बात पहुंचती है, तो मीडिया को क्लैरिटी है, जो आवाम है, देश की जनता है, उनको क्लैरिटी है। लेकिन प्रियंका गांधी की जो भूमिका है चुनावों में, उसको लेकर पार्टी में, कांग्रेस में क्लैरिटी क्यों नहीं? कांग्रेस में क्लैरिटी क्यों नहीं है? सवाल दोहराइए। नहीं, कांग्रेस में पूरी क्लैरिटी है। कांग्रेस में क्लैरिटी है, वो हमारी नेता हैं, और वो अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार करती है। जब उनका निर्णय होगा कि वो बाकी जगह चुनाव प्रचार करेंगे तो करेंगे, उसमें क्लैरिटी है। नहीं, बड़ी भूमिका में वो है या नहीं है, उस पर क्लैरिटी है या नहीं पार्टी में? बड़ी भूमिका जो है वो स्वयं वो तय करेंगे। उसमें जो है हम लोग बड़ी भूमिका तय नहीं करते, उसमें स्वयं अपनी बड़ी भूमिका या छोटी भूमिका तय करेंगे। अभी बात इसकी हो रही है, इधर लगातार जो अडानी पे हमला हो रहा था, तो जिसको भाजपा नेता अडानी जी बोलते हैं, उसके जमीन घोटालों का जो हमला हो रहा था, उसके जवाब में आज उन्होंने एक पुराना सब मसले उठा के, कागज पत्तर जो उन्होंने फर्जी बनाए, तो उनका एक पुलंदा बना के रविशंकर प्रसाद ने जारी कर दिया।
अब रविशंकर प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी आपने बुकलेट क्यों नहीं जारी की? भाजपा के दो बड़े नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो स्कूटर से चला करते थे, और फिर जब वो राजनीति में उन्होंने, उनकी मिलें हो गई, टेक्सटाइल मिल हो गई, शुगर मिल हो गई, और क्या क्या ऐसे एक दूसरे का व्यापार हो गया, उन पे भी एक बुकलेट जारी कर देते, उन पे के वीडियो फिल्म जारी कर देते, तो मैं मानता कि आप बड़ी पारदर्शी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो बात राजीव शुक्ला कह रहे हैं? मैं तो देखिए शुक्ला जी पे मेरा अंदाजा नहीं था, मगर अब इन्होंने ऐसी बात कही है तो मुझे इनको निशाने पे रखना पड़ रहा है। और लोग इनके बारे में भी निशानेबाज है ना, कि लम्ब्रेटा स्कूटर पे घूमते थे और अभी टीवी चैनल के मालिक हैं और तमाम बातें इनके बारे में भी होती हैं। और दूसरी बात जो है, हाँ, तो 14 साल से मैं टीवी चैनल पे हूँ, आप तो ससुर का फायदा लेके टिकट ले गई, आपका क्या योगदान है बीजेपी में? बीजेपी का अर्था मारे गए, ससुर का फायदा लेके वहां पे ये ले गई। व्यक्तिगत हमला करेंगे तो व्यक्तिगत हमले का जवाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। व्यक्तिगत हमले राजनीति में नहीं आई है, और मेरे को पर्सनल अटैक करेंगे तो पर्सनल अटैक का जवाब मुझे मत सिखाइए। चलिए, हमने तो पूरे तरीके से किया, मुझे मत सिखाइए। हम पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप राजीव जी पर्सनल अटैक्स मीनाक्षी ना करें आप एक दूसरे पे। संदीप जी, आपको मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। ये जिस तरह से सीडी, ये जो फिल्म दिखाई गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या ये उचित है बीजेपी ने जो ऐसे वक्त पर दिखाई है ये फिल्म? देखिए, जिस लेवल पे आज चुनाव आ गया है, जिस दौर पे आज आ गया है, और जो अभी बाकी राउंड्स हैं, हाँ। उसको देखते हुए बीजेपी को लगा होगा कि अगर हमें और भी अच्छा करना पड़ेगा इन बाकी राउंड्स में, तो भ्रष्टाचार का विषय जो हमने उठाया था, यूपीए के विरुद्ध जो हमने एक कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन में ये एक बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है। ये बीजेपी की विचार रही होगी कि किस तरह से हम और अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले राउंड्स में कर सकें। और ये यूपीए पे जो हमला प्रारंभ से हुआ है बीजेपी का, यूपीए सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के विषय पे, अभी तक तो वो सरकार पे था, अभी सरकार से हटके वो कांग्रेस पार्टी का सर्वश्रेष्ठ कुटुंब पे वो अभी हमला हो गया है। और डायरेक्टली अभी रॉबर्ट वाड्रा पे जो हमला है हुआ है, ये डायरेक्टली एक साइन है कि बीजेपी जितना एडवांटेज लेना चाहती है ले रही है। और जिस तरह से ये पर्सनल अटैक दोनों तरह से हो रहे हैं, अभी आपने अपने चैनल में ही देखा जिस तरह से पर्सनल अटैक दोनों नेताओं एक दूसरे पे कर रहे हैं। हाँ। ये जो आपके चैनल में अभी 5 मिनट पहले हुआ है, वही आज देश में दोनों पार्टियां कर रही हैं। वो डिबेट के स्तर को, डिबेट के लेवल को, एलिगेशंस के लेवल को आज पर्सनल लेवल पे ले जा रहे हैं दोनों पार्टी। मीनाक्षी, देखिए आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी पर प्रियंका जिस तरह से हमले कर रही हैं, एक के बाद एक लगातार रायबरेली और अमेठी में वो रैलियां कर रही हैं, जिस तरह से हमलावर हो रही हैं, क्या यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा पर आक्रामक हुई है बीजेपी अचानक से? नहीं, देखिए ये वजह नहीं है, लेकिन जो भी कुछ प्रियंका जी ने कहा उसका मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल दिखाई देता है कि वो सोनिया जी की पुत्री हैं, रॉबर्ट जी की पत्नी हैं और राहुल गांधी की बहन। मतलब कभी कभी तो लगता है जुड़वा बहन है, क्योंकि जितना वो बोलती है उतना ही साबित होता है उनका परिवार के प्रति उनकी क्या राय है। और इसलिए उनकी भाषा और तरकीब पे मेरे को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहूंगी कि वो लगातार भाषण देती रहें, तो उनके बारे में जो मिथ थोड़ी बहुत बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। देश की जनता बहुत समझदार है, जैसा कि वो कह रही हैं, और वो देश की जनता समझती है कि उत्तर प्रदेश में खाली अमेठी 2 बार जाने से हर 5 साल में आप उत्तर प्रदेश वाले नहीं हो जाते, क्योंकि 56 इंच की छाती एक कहावत है। लेकिन देश चलाने के लिए एक आस्था चाहिए देश के प्रति, और देश के प्रति एक जागरूकता चाहिए, नैतिकता चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा, और एक बहुत बड़ी दरियादिली चाहिए। लेकिन वो दरियादिली, वो नैतिकता, वो आस्था कहाँ थी जब इस देश का धन लूटा जा रहा था और स्विस बैंक्स में पहुंचाया जा रहा था? और जब उस तमाम लोग वहां नहीं पहुंच रहे थे, तो वो चूहा या चुईया या कौन किसकी प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि बौखलाहट किसकी है, लेकिन परिवार
की वो सदस्य है और परिवार के लिए काम कर रही है, वो भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये फायदे की बात है जिस तरह से प्रियंका हमलावर हो रही है राजीव जी, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी के मुकाबले जो है प्रियंका गांधी जो है बीजेपी के हमलों का ज्यादा सटीक जवाब दे रही हैं, देती हैं? देखिए, वो हर बार कैंपेन करने जाती है, इस बार भी प्रचार अभियान करने के वहां सारा नेशनल मीडिया पहुंचता है और जो वो भाषण देती है उसका वो कवरेज कर रहा है या जो बाइट दे रही है उसको दे रहा है। तो निश्चित रूप से हर बार वो इस तरह के राष्ट्रीय विषयों पे बोलती हैं, तो इस बार भी उन्हीं राष्ट्रीय विषयों पे बोल रही हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली बार उन्होंने शुरू किया। और जो तरह तरह के भाषण हो रहे हैं हर जगह और जिस तरह से पर्सनल अटैक गांधी परिवार पे हो रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से जवाब और प्रतिक्रिया तो आएगी ना। नहीं, पर हमले तो इस तरफ से भी हो रहे हैं ना, पर्सनल अटैक्स तो इस तरफ से भी हो रहे हैं लगातार। वही तो कह रहे हैं। नहीं, जब पर्सनल अटैक उधर से शुरू हुए तब इधर से शुरू हुए। तो यानी बोल रहा कि स्विस बैंक में पैसा जा रहा, कौन से स्विस बैंक में पैसा जा रहा तो लाए हैं। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो 600 करोड़ रुपए वापस लाए। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के बहाने बीजेपी प्रियंका गांधी पर निशाना साध रही है, ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा का सवाल नहीं है। ये फर्स्ट फैमिली को एक टारगेट करने की एक ये प्रयत्न है। ये गांधी फैमिली को टारगेट कर, जो जहां पे लगता है कि गांधी फैमिली वीकेस्ट है, ये वीकेस्ट लिंक तो थोड़ा रॉबर्ट वाड्रा ही लग रहे हैं, तो उसको ठीक निशाना बना के वो यहाँ पे वार कर रहे हैं। यहाँ पे और एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी में ये अनसर्टेनिटी इस बात पे है कि आपने राहुल गांधी को अपना लीडर डिक्लेयर कर लिया, अपना कैंपेन कमेटी चेयरमैन डिक्लेयर कर लिया, पर जिस तरह से राहुल बीजेपी के तरफ से आने वाली क्रिटिसिज्म्स को फेस कर रहे हैं, उतनी अच्छी तरह से वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। उस कारण से आपने प्रियंका को यहाँ पे उतारा है इस विषय पे। प्रियंका इस पे जवाब दे रही है और कांग्रेस की समस्या यह है कि अगर प्रियंका को आप ज्यादा एक्सपोज करें, प्रियंका ज्यादा बात करें, तो आपके कैंपेन लीडर का क्या होगा? आप राहुल को तब कैसे प्रोजेक्ट कर सकेंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी में जो दुविधा है, बिल्कुल यही सवाल राजीव जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैंपेन लीडर जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से तो ज्यादा प्रभावित लग रहा है। बिल्कुल, सवाल और एक तरह देखें तो आप राजीव शुक्ला साहब, सवाल आपसे भी यही है जो संदीप जी सवाल उठा रहे हैं, यानी कैंपेन लीडर जो है वो राहुल गांधी है, लेकिन प्रियंका जो है उनकी भूमिका को लेकर पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है। वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था आपसे। नहीं, पार्टी के अंदर पूरी क्लैरिटी है। हर बार जैसे वो कैंपेन करती हैं और मीडिया से बात करती हैं, उसी तरह से कर रही हैं। राहुल जी अपने भाषण दे रहे हैं, उन भाषणों में बहुत सटीक जो भी उनको बोलना है वो बोल रहे हैं, जो आरोप उनको लगा रहे हैं और जिन आरोपों को उन्हें जवाब देना है जो उधर से लगते हैं, उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं। इसलिए शायद ही ऐसा कोई दिन बाकी हो जिस दिन आदरणीय मोदी जी राहुल जी को निशाना न बनाते हो। इसकी वजह यह है कि उनके आरोपों का अब उन्होंने प्रियंका जी को भी बनाना शुरू किया, तो वो तो इसीलिए है क्योंकि उनके आरोपों से जितने जब छटपटा जाते हैं तब जो है वो उनके ऊपर लगातार व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। तो हमेशा से होता रहा और वही हो रहा है। मीनाक्षी, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आज उन्होंने जो बातें कही हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा चुनाव से पहले झूठ दोहराए जाएंगे, आरोपों में कुछ नया नहीं है, ये नकारात्मक शर्मनाक राजनीति है। उन्होंने कहा बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ कहा आज प्रियंका गांधी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जितनी वो ऐसी भाषा बोल रही हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो सोनिया गांधी जी की सुपुत्री हैं और राहुल गांधी की बहन है। कभी कभी बोलती हैं तो दिखाई देता है कि शायद जुड़वा बहन है। और साथ ही इनके पति ने देश की जनता को मैंगो पीपल कहा था। तो ये चूहा कह रही हैं, कोई बहुत फर्क नहीं है, एक ही भाषा, एक ही तरीके के, एक ही खान पान, रहने सहने वाले लोग हैं। और इनका जो वाड्रा मॉडल है वो अब देश के सामने खुल के आ रहा है। तो छटपटाहट किसमें है? छटपटाहट उनमें है जो कि इन तथ्यों का सामना ना करके अपने घर की जो बेटी है उसको बचाव की शील्ड बना रहे हैं और खुद सामने नहीं आ रहे, या उनमें है जिन पर ये आरोप लगा रही हैं। ये देश की जनता अच्छी तरह समझती है, क्योंकि देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि ये 5 साल में एक बार निकलने वाले प्राणी जो कि अमेठी और रायबरेली से दूसरे शहर में नहीं मीनाक्षी, जाते, देश की जनता क्या सोचती है वो 16 मई को क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ी। राजीव शुक्ला साहब आपका भी शुक्रिया और संदीप शास्त्री साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।